अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझको और आपको दीन इस्लाम से नवाजा है, क्योंकि ये दीन इस्लाम ईमान की जो नेमत है भाइयों, ये दुनिया की हर नेमत से अफजल है। और कई लोग ऐसे माजी में गुजरे, आप सलफ़ुस सालिहीन के ज़िंदगियों को पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि ईमान के लिए उन लोगों ने क्या क्या मुसीबतों को नहीं सहा अपने ईमान को बचाने के लिए, और कितने लोग ऐसे गुजरे कि जिन्होंने कई साल लगा दिए अल्लाह को खुश करने में, और अल्लाह जाके तब उनसे राज़ी हुआ, अल्लाह ने उनको ईमान की दौलत से नवाजा। इसलिए साथियों, सबसे बड़ी नेमत एक इंसान की ज़िंदगी में जो हो सकता है वो ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर एक आदमी ला इलाहा इल्लल्लाह तौहीद पर कायम है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करता है, अल्लाहु अकबर, क़यामत के दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए बहुत सारी खुशखबरियाँ सुनाई हैं। उन्हीं तमाम खुशखबरियों में मेरे भाइयों, हम जानते हैं कि दुनिया में आज इस्लाम के ख़िलाफ़ विरुलेंट प्रोपेगेंडा हो रहा है। इस्लाम को दबाया जा रहा है, मुसलमानों को बुरा कहा जाता है, बाज़ औक़ात मुसलमानों को क्या कुछ नहीं अलक़ाब से नवाज दिया जाता है बिला तहक़ीक़। उसमें से एक था मुल्क शाम। अल्लाह का फज़्ल व करम है, अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मोमिनों को वहाँ पर फ़तह अता फरमाई। एक तवील मुद्दत के बाद अल्लाह ताला ने अहले सुन्ना को और सुन्नी मुसलमानों को अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने फिर से इज़्ज़त बख्शी है। और जो जालिम जाबिर घटिया किस्म के लोग थे, अल्लाह ताला ने उनको जलील किया। इस तरीके से जलील किया है कि ऐसे लोगों ने अपनी जान को बचा करके किसी तरीके से वहाँ से वो भागे। कुरान में भी अल्लाह ताला ने इस मुक़द्दस और पाक सरज़मी के ताल्लुक़ से हमें बहुत सारी बातें बताई हैं मेरे भाई, और हम देखेंगे इंशाअल्लाह कि ये जो नुसैरी शिया होते हैं या राफ़िज़ी किस्म के लोग होते हैं, इनके मंसूबे, इनके प्रोपेगेंडे क्या है अहले सुन्नत के ख़िलाफ़। कोशिश हम भी ये करेंगे इंशाअल्लाह कि साथ साथ हम अपने जहनों को भी साफ़ करते चले, सऊदी या किसी और इस्लामी ममालिक के ताल्लुक़ से भी इंशाअल्लाह ताला। एक इंसान को चाहिए कि वो तासुब के ऐनक को उतार करके कुरान और सुन्नत की बातों को सुने। अगर हम और आप तासुब के ऐनक को उतारेंगे और कुरान और सुन्नत की बातों को सुनेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे जहनों को और दिलों को इंशाअल्लाह साफ़ कर देगा, और हमारे दिलों को इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मिला भी देगा। मेरे भाइयों, कुरान मजीद में सूरह इसरा की आयत नंबर 1 पढ़ेंगे आप, सूरह नंबर 17। अल्लाह ताला ने फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह ने फरमाया, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि पाक है वो ज़ात जो ले गया अपने बंदे को, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा। अब एक बात हमको यहाँ समझनी, अल्लाह ने खुद अपने प्यारे नबी महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं ये बंदे हैं, अब्द हैं, नूर नहीं है अल्लाह के। बाज़ भाइयों का हमारी ये अक़ीदा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ये नूरुम मिन नूरिल्लाह है, माज़अल्लाह, यानी अल्लाह के नूर में से हैं। ये कुफ्रिया और शिरकी अक़ीदा है मेरे भाई, ठीक है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर नहीं है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर हैं, इंसान हैं, हम आपके जैसे। हम आपके जैसे से मतलब क्या मुराद? बहुत लोग कहते हैं अरे हम आप जैसे इंसान मतलब की मुराद क्या? हम जैसे नहीं, हम जैसे से मुराद ये हो गया कि आप इंसान हैं। खुद कुरान ने कई जगह पर इसकी वाज़ेह दलील दी, बल्कि आप इंसानों में सबसे अफजल है। इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, अल्लाह ने फरमाया है नबी आप इखलाक के सबसे ऊंचे पैमाने पर हैं, ठीक। आप इंसान हैं, यानी आपको भी भूख लगती थी, आप भी खाना खाते थे, ठीक है, आप भी हाजत को जाते थे, आप अभी अपनी बीवियों से मिलते थे, लेकिन चूंकि आप नबी थे तो मास चीज़ें नबियों के लिए मखसूस होती है जो एक आम इंसान के लिए जायज़ नहीं होती है। मसलन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सौम विसाल जायज़ था। सौम विसाल क्या होता है? हमने रोज़ा रखा, सहरी की रोज़ा रखा, और मगरिब जब का वक्त आया, गुरूब का वक्त, इफ्तार नहीं किया, बल्कि वही रोज़ा कंटिन्यू हो गया अगले दिन। फिर अगले दिन इफ्तार का वक्त आया, इफ्तार नहीं किया, वही रोज़ा कंटिन्यू हो गया। इसको कहते हैं सौम विसाल। सहाबा ने जब देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौम विसाल करते हैं तो सहाबा का जो जज्बे का अमल था वो इतना ज़्यादा था कि उन्होंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम भी सौम विसाल करेंगे। तो अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? आपने फरमाया अरे मुझे तो मेरा रब खिलाता पिलाता है, ठीक। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बात चीज़ें मखसूस हैं। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वक्त 4 से ज़्यादा बीवियाँ रख सकते हैं, लेकिन हम आप मुसलमानों के लिए भाई एक वक्त एक आदमी 4 बीवी रख सकता, उससे ज़्यादा नहीं रख सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, सहाबा को कहते थे ऐ लोगों अपनी सफ़ों को सीधी करो, क्यों? मैं अपने पीछे से भी तुमको देखता हूँ। अब अल्लाह ताला उनको कैसे दिखाता था अल्लाह बेहतर जानता है। तो ये नबी की मखसूस की खुसूसियत होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज पर गए,
कैसे गए, रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह ने उनको जन्नत जहन्नम की सैर कराई, मनाजिर दिखाए, अल्लाह बेहतर जानता है। तो ये एक नबी कर सकता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों में सबसे अफजल है साथी। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया खुद कि मैं तुम्हारे तरह एक इंसान हूं, फर्क क्या है, मुझ पर वही आती है, तुम पर वही नहीं आती है। और जो ये दावा करता है कि उस पर वही आती है, वो कज़्ज़ाब है, वो झूठा आदमी है, वो मकर फरेब वाला आदमी है। इसलिए अल्लाह ने क्या फरमाया कि मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैं ले गया, कहां से, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, इसको कहते हैं इसरा। और फिर सीरिया, जो लफ्ज आज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मुल्क शाम, ये हमको याद रखना है कि पहले मुल्क शाम जो है ये 4 कंट्रीज पर या 4 खित्तों पर मुश्तमिल था, जो आज के दौर में हम कहते हैं फिलिस्तीन, पैलेस्टाइन, लेबनान, जॉर्डन और सीरिया। ये 4 मिला करके मुल्क शाम था एक जमाने में। लेकिन 1920 के बाद जब आलमी जंग हुई तो बाज यूरोपियन ममालिक ने मुल्क शाम के टुकड़े कर दिए और हर टुकड़े पर अपना कब्जा जमाना चाहा। लेकिन मुल्क शाम ऑन अ होल क्या था, जहां भी आप हदीस में पढ़ेंगे, कुरान में पढ़ेंगे, आपको समझना है कि मुल्क शाम पैलेस्टाइन, लेबनान, जॉर्डन और सीरिया था। ये मुल्क शाम है साथी। तो ये बहुत ही पाक सरजमी है। अल्लाह ने खुद कहा कि हम अपने नबी को ले गए, क्यों, उस पाक और मुकद्दस सरजमी पर, ताकि हमने वहां पर उसके आसपास के एरिए में बरकतें रखी हैं और हम अपने नबी को चंद निशानियां दिखला सकें। अल्लाह ताला तो बड़ा सुनने वाला और देखने वाला है। यही वो पाक सरजमी है मेरे भाइयों, जहां पर अल्लाह ताला ने अंबिया को भेजा। अहले इल्म कहते हैं कि ये पाक सरजमी, ये जो मुल्क शाम है, ये अंबिया का मस्कन रहा है। मतलब अल्लाह ताला ने कई अंबिया को यहाँ पैदा करवाया, कई सारे अंबिया यहाँ पैदा हुए, कई सारे अंबिया यहाँ पर आए, दाऊद अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, ज़करिया अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने उनकी माँ हज़रत मरियम को यहीं पर सुकूनत दी। तो हम देखते हैं कि कई सारे अंबिया अल्लाह के फज़ल करम से मुल्क शाम, इस मुक़द्दस शहर, इस मुक़द्दस ज़मीन पर आए, अपने नबूवत का काम को असर अंजाम दिया। और कई सारे अंबिया की कब्रें भी वहाँ पर मौजूद हैं, जैसे कि जो मशहूर हदीस सहीह अल बुखारी की कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मलकुल मौत को भेजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की रूह को कब्ज़ करने के लिए। जब मलकुल मौत आए एक इंसानी शक्ल में, तो मूसा अलैहिस्सलाम को शायद पहचान न सके, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने गुस्से में आकर उनको एक पंच मारा, एक मुक्का मारा, जिसकी वजह से उनकी आंख जो है वो टूट गई, फट गई। वो गए वापिस अल्लाह के पास, कहा ऐ अल्लाह, आपने मुझे ऐसे आदमी के पास भेजा जो मरना ही नहीं चाहता है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मलकुल मौत की आंख को पहले ठीक कर दिया और क्या कहा, ऐ मलकुल मौत, अब फिर जाइए मूसा के पास, मेरे नबी के पास, और जाकर उसको क्या कहिए, उसको कहिए ठीक है, तुम एक बैल की पुष्ट पर हाथ रखो और तुम्हारे हाथ में जितने भी बाल आ जाएं, हर एक बाल के एवज में 1 साल की जिंदगी तुमको जायद मिलेगी। मलकुल मौत आए और उन्होंने ये बात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बतला दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा फिर क्या, उसके बाद क्या? कहा उसके बाद फिर मौत है। कहा जब उसके बाद भी मरना है तो अल्लाह अभी मौत दे दे। लेकिन एक दुआ की अल्लाह के नबी मूसा अलैहिस्सलाम ने कि अल्लाह मुझे इस पाक सरजमी पर, ये जो मस्जिद अक्सा है, उसके एक ईंट के बाद अल्लाह मुझे मौत दे दे। यानी अंबिया जो उलुल अज़्म पैगंबर में साथियों, उनकी ये ख्वाहिश है कि उस पाक सरजमी और उस मुकद्दस जो बैतुल मक़दिस जिसको हम कहते हैं, उस पाक मस्जिद के करीब में उनकी कब्र हो। अल्लाह के नबी ने फरमाया सहाबा को कि तुम जानते हो, अगर मैं वहां होता, अगर मैं शाम में होता, तो मैं तुम्हें मूसा अलैहिस्सलाम की कब्र को दिखला देता। तो वो देखिए कितनी मुकद्दस जगह है। इसलिए अंबिया का मस्कन है साथियों, ये पाक और मुकद्दस है। अल्लाह ताला ने अपने चुनिंदा बंदों को इस मुकद्दस शहर जमीन यानी मुल्क शाम में भेजा और यहीं से, इस मुकद्दस सरजमी से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज भी हुई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहुंचे तो आपने देखा कि मस्जिद अक्सा में तमाम अंबिया हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक मौजूद हैं, सब सफ बांधे खड़े हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैरान और परेशान है। ये तमाम तर अंबिया, ये बुजुर्ग अंबिया, ये उलुल अज़्म पैगंबर, इसमें इब्राहिम खलीलुल्लाह भी है, इस्माइल ज़बीउल्लाह भी है, सारे लोग हैं, ईसा रूहुल्लाह भी है। ये सारे उलुल अज़्म पैगंबर जिब्राइल किसके इंतजार कर रहे हैं?
हज़रत जिब्राइल कह रहे हैं सल्लल्लाहु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आपका इंतजार कर रहे हैं। किसका? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। आप जानते हैं अहले इल्म क्या कहते हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम कायनात, इमामुल अंबिया, रहमतुल लिल आलमीन के जरिए इन तमाम तर अंबियाओं की, नबियों की इमामत कराने से बाज़ अहले इल्म ने कहा इससे उम्मत को ये सबक देना था, ये बात पहुंचानी थी उम्मत तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ आने वालों के इमाम नहीं है, बल्कि जाने वालों के भी इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इसीलिए तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि ताल्लुक से अल्लाह के नबी ने कहा, मूसा के ताल्लुक से अलैहिस्सलाम क्या कहा? कहा अगर आज मूसा जिन पर तौरात नाजिल हुई थी, अगर आज हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी ऐ लोगों इस उम्मत में आ जाएंगे तो मूसा को भी निजात कैसे मिलेगी? मेरी इत्तिबा से मिलेगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम है साथी, यानी मूसा को भी निजात मेरी इत्तिबा से मिलेगी। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मेरे भाइयों जो आखिरी जमाने में आएंगे, आखिरी कयामत के करीब जो आएंगे, वो कहाँ आएंगे? वो इसी शहर मुल्क शाम के अंदर आएंगे। मुल्क शाम के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईसा अलैहिस्सलाम फजर के वक्त दिमिश्क, जिसको आज हम दमास्कस कहते हैं अंग्रेजी में, दिमिश्क की जामा मस्जिद के करीब फरिश्तों के कांधे पर या बाजुओं पर हाथ रख करके हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उनका नुज़ूल होगा, जिसको हम कहते हैं द कमिंग ऑफ ईसा अलैहिस्सलाम, ईसा जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम की जो दोबारा आवरी होगी। और बाइबल में भी लिखा हुआ है, अगर आप पढ़ेंगे गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू वगैरह, उसमें लिखा हुआ है कि जब ईसाई लोग आएंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देख करके, वो कहेंगे ओ गॉड या ओ लॉर्ड, वो कहेंगे हैव वी नॉट डन वंडर्स एंड मिरेकल्स इन योर नेम, कि ए ईसा अलैहिस्सलाम क्या हमने आपके नाम पर मौजज़े नहीं किए, लोगों को मौजज़ा नहीं दिखाया? क्या कहेंगे ईसा अलैहिस्सलाम? क्या रहे हैं? ओ लॉर्ड कह रहे हैं वो लोग, ए खुदा। यानी पूरी ईसाइयत के लिए एक तमाचा है, पूरी ईसाइयत का रद है। क्या ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे गो ई अवे, यहां से दूर हो जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। आई डोंट इवन नो यू इविल एंड अडल्टरस जनरेशन, तुम बदजात किस्म के लोग हैं, बुरे किस्म के लोग हैं, तुम मेरे नजरों से दूर हो जाओ, मैं तुम्हें पहचानता भी नहीं हूं। यानी ईसा अलैहिस्सलाम उन लोगों को कल कयामत के करीब जब ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा आएंगे नहीं पहचानेंगे। किनको? जो लोग ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह मानते थे, माज़अल्लाह, ये अल्लाह का बेटा मानते थे या तीन खुदाओं में से एक मानते थे। यानी पूरी ईसाइयत का रद्द अल्हम्दुलिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम ने कर दिया। और कुरान में भी कई जगह पर कहा है, लेकिन उधर हमको अभी जाने का नहीं है। मैं बता रहा हूं क्या, यही वो मुकद्दस सरजमी है भाइयों, मुल्क शाम, जहां पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल होगा। और ये सबक मिला कि सिर्फ 4 इमाम ही नहीं, 12 इमाम ही नहीं, बल्कि तमाम इमामों के इमाम, तमाम पीरों के पीर कौन है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सबक मिला कि आज के दौर में मूसा भी अगर आ जाएंगे, उनको निजात नबी की इत्तिबा करने से मिलेगी। और मैं हमेशा एक सवाल करता हूं अपने भाइयों से कि ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे कहां आएंगे? अभी मैंने आपको बताया, फजर का वक्त होगा, इमाम मेहंदी होंगे, वो नबी नहीं होंगे। बहुत लोग हमारे यहां कहते हैं मेहंदी अलैहिस्सलाम। अगर आप दुआया कलमा कह रहे हैं तो ठीक है, उन पर अल्लाह की सलामती हो तो ठीक है, लेकिन बतौर नबी कह रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, आखिरी रसूल है, आपके बाद कोई नबी कोई रसूल नहीं आने वाला। इमाम मेहंदी कहेंगे ईसा अलैहिस्सलाम को नमाज आप पढ़ाइए, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क्या कहेंगे? नमाज आप पढ़ाएंगे। हमारे यहाँ लड़ाई होती है, कुर्सी की लड़ाई है ना, आज पोस्ट की लड़ाई, मैं बनूंगा सदर, सेक्रेटरी, फला वहां देखिए आप पढ़ाइए, चलिए भाई आप पढ़ाइए, नहीं सर आप पढ़ाइए। सवाल ये है, ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, कौन तरीके से नमाज पढ़ेंगे? हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, कौन सा तरीका? नमाज गौसिया, कौन सा तरीका पढ़ेंगे? सवाल है मेरा,
अपने भाइयों से, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे दोबारा, नमाज पढ़ेंगे, कौन से तरीके से नमाज पढ़ेंगे मुझे बतलाया जाए। रसूल कह रहे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे अगर मूसा भी आ जाएंगे इस उम्मत में तो आज मूसा को निजात मिलेगी मेरे तरीके से। अल्लाह की कसम, पूरे इस उम्मत के उम्मतियों को, नबी के उम्मतियों को अगर निजात मिलेगी तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को फॉलो करके। हम इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह को मानने वाले हैं, उनकी इज्जत तकरीम करने वाले हैं। हम इमाम अहमद बिन हम्बल को मानने वाले, इमाम मालिक को मानने वाले, इमाम शाफई को मानने वाले। हम चारों नहीं, हम सारों को मानने वाले अल्हम्दुलिल्लाह। हम इमाम औज़ाई को भी मानने वाले, हम इमाम बुखारी को भी मानने वाले, हम इमाम मुस्लिम को भी मानने वाले, हम इमाम अबी दाऊद को भी मानने वाले, हम इमाम अबू ज़ुर्रा राज़ी को भी मानने वाले। जितने इमाम आए हैं, जितने मुफस्सिरीन आए, मुहद्दिसीन आए, हम सबको मानते हैं, लेकिन उनसे मांगते नहीं है। ये हमारा अकीदा है मेरे भाइयों। तो सोचिएगा ईसा अलैहिस्सलाम कैसा पढ़ेंगे। हो सकता है भाई को बोल देगा फजर ये वाला तरीका, जोहर ये वाला तरीका, अपने को नहीं पता, अल्लाह वालम, लेकिन मुझे यकीन है हदीस से जो मिला है और उलमा जो कहते हैं वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से पढ़ेंगे। अल्लाहु अकबर कबीरा, क्योंकि उसी में नहीं जाते। तो ये दिखाना है उम्मत को। और अल्लाह ने इसी पाक सरजमी से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि आप अपनी बीवी हाजरा और इस्माइल को मक्का में जाकर के वादी में, खुली वादी में छोड़ आइए। ये वही पाक सरजमी है साथियों जी, ये वही पाक सरजमी है जहां पर सहाबा ताबईन ने हिजरत की और उनकी कब्रें आज भी कसीर तादाद में सहाबा और ताबईन की कब्रें मुल्क शाम में मौजूद है मेरे भाइयों। ये वही पाक सरजमी है मुल्क शाम मेरे भाइयों, जहां पर जालिमों ने कुछ दिन पहले कब्जा जमाए रखा था। ये नुसैरी शिया जिन्होंने कब्जा जमाए रखा था, अपना बोलबाला रखा था, सुन्नियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए थे। न बच्चे, न बूढ़े, न औरत, न मर्द, किसी को उन्होंने नहीं बख्शा। इन जालिमों से अल्लाह इंशाअल्लाह ताला करीब बदला लेने वाला है मेरे भाइयों। और दुनिया में भी आखिरत में भी अल्लाह ताला इनको जलील करके रहेगा, इनको इबरत बना के रहेगा, जिस तरीके से अल्लाह ने फिरौन को इबरत बनाया था दुनिया और आखिरत में मेरे भाइयों। इसलिए न डरिए न घबराइए और हौसला नहीं हारना चाहिए। अल्लाह के नबी ने तो फरमाया था कि जो कोई मेरी नबूवत को मान लेगा, इस्लाम में दाखिल हो जाएगा, उस पर मुसीबतें आएंगी, आजमाइशें आएंगी। साहबा ने पूछा है नबी कैसी आजमाइशें आएंगी, कैसी मुसीबतें आएंगी? आपने फरमाया वो लोगों इस झरने को देखो, इस झरने से पानी कैसे गिरता है। पानी झरने से कैसे गिरता है? बहुत तेजी से गिरता है। नबी ने फरमाया जो जितना ज्यादा नबी को मानने वाला होगा, नबी को फॉलो करने वाला होगा, नबी की इत्तिबा करने वाला होगा, उस पर मुसीबतें, परेशानियां, आजमाइशें वैसे ही आएंगी साथियों। इसलिए दुनिया मोमिन के लिए आजमाइश की जगह है। हमने हदीस सुनी है, क्या हदीस सुनी? हदीस क्या है? दुनिया सिजनुल मोमिन व जन्नतुल काफिर। अल्लाह के नबी ने फरमाया लोगों तुम्हारे लिए, ऐ मेरे उम्मतियों, ऐ मेरे मानने वालों, ऐ इस्लाम के मानने वालों, दुनिया में आजमाइशें आएंगी, कष्ट आएगा, परेशानी आएगी, क्योंकि ये जेल है मोमिनों के लिए। कोई जेल में अपनी पसंद का खाना नहीं खाता, कोई जेल में अपनी पसंद का कपड़ा लिबास नहीं पहनता, कोई जेल में उसकी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती, कोई जेल में वो ये नहीं कहता कि मैं जरा एक दो दिन के लिए जरा सैर करके आऊंगा, उसकी कोई ख्वाहिश नहीं है। तो दुनिया जेल है मोमिनों के लिए। वैसे ही साथियों, क्यों मोमिन ऐसे काटे दुनिया जैसे रब्बुल आलमीन ने कहा है, जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। अगर दुनिया को वैसे काट करके हम जाएंगे तो कल कयामत की आखिरत में वो होगा जो हम चाहेंगे साथियों, जन्नत में वो होगा जो मेरी ख्वाहिश होगी साथियों। तो अगर इसको उलट देंगे कि हम दुनिया में जैसे जीना चाहते हैं वैसे जिएंगे, तो फिर आखिरत में वैसा नहीं होगा जैसा हम चाहेंगे। इसलिए मेरे भाइयों सोचना है, गौर फिक्र करना है। ये आजमाइशें जो दुनिया में आती हैं, जो मौत होते हैं, जो लोगों को मारा जाता है, सताया जाता है, ये माजी में भी होता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है मुसलमानों के लिए साथियों। हाँ, नबी ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आफियत के लिए दुआ करो दुनिया और आखिरत में। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल आफिया, अल्लाह मुझे दुनिया और आखिरत में आफियत अता फरमा। इसे मुल्क शाम के लिए खुशखबरी है, मुल्क शाम के लिए खुशखबरी है। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या खुशखबरी है? आपने फरमाया इस मुल्क शाम पर, इस मुकद्दस सरजमी पर अल्लाह के प्यारे फरिश्ते, अल्लाह के हुक्म फरमा बरदार फरिश्ते, अल्लाह के नरम दिल फरिश्तों ने अपने परों को मुल्क शाम के ऊपर फैलाया हुआ है।
अहले इल्म ने इस हदीस की तशरीह में कहा कि फरिश्तों का मुल्क शाम पर अपने परों को फैलाना से मुराद क्या है? अल्लाह ताला उनके ईमान की हिफाजत करवाएगा फरिश्तों के जरिए से। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया था, लोगों आखिरी वक्त में जब दुनिया में फसाद बर्पा होगा, हर तरफ फसाद ही फसाद होगा, कहा शाम में खैर होगा और ईमान होगा शाम में, यानी मुल्क शाम में ईमान और खैर होगा। तुम में से बेहतरीन लोग वो होंगे जो मुल्क शाम की तरफ हिजरत करेंगे। मुल्क शाम के बाशिंदों को, सुन्नी मुसलमानों को ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलमा के विर्द करने वालों को अल्लाह ने उनके ईमान की कैसी हिफाजत फरमाई फरिश्तों से। साथियों देखिए जरा, आप देखिए कई सारे वीडियोस मौजूद हैं मेरे भाइयों, जहां पर सुन्नियों को टॉर्चर किया गया है, मारा गया है। ऐसा मारा गया साथियों कि एक सुन्नी मुसलमान को कब्र में उसके कांधे तक गाड़ दिया गया है, उसके ऊपर मिट्टी फेंकी जा रही है और क्या कहा जा रहा है? कहो ला इलाहा इल्ला बशार, ला इलाहा इल्ला बशार। ये कुफरिया कलमा कह दे, अल्लाहु अकबर। ये याद दिलाता है साथियों, अल्लाहु अकबर। सीरत की किताबों को पढ़िए, मक्का में किस तरीके का जुल्म होता था हजरत बिलाल पर, हजरत सुमैया पर, हजरत खब्बाब बिन अरत पर। किस लिए? अरे कलमा से फिर जा, ला इलाहा इल्लल्लाह को छोड़ दे। ये जालिम, ये बशार के मानने वाले, उनके ट्रूप्स, ये घटिया किस्म के लोग साथियों, एक सुन्नियों को नहीं कई सुन्नियों को मेरे भाइयों जिंदा कब्र में डाल करके उन पर मिट्टी फेंक रहा और क्या कहता? कह ला इलाहा इल्ला बशार, तुझे छोड़ दूंगा। अल्लाहु अकबर। नबी ने फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह लोगों की शाम के ईमान की हिफाजत अल्लाह अपने फरिश्तों के जरिए कराता है। उस आदमी ने जिंदा दफन होना गवारा समझा, जिंदा मर जाना समझा। अल्लाह की कसम, उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं छोड़ा। अल्लाह अकबर। हमें का कौन ऐसा ईमान वाला है? बतलाओ, हमें का कौन ऐसा ईमान वाला है? हमें का कौन ऐसा ईमान वाला है कि जिसके छोटे बच्चे 8 साल, 7 साल, 9 साल के 3 बच्चे साथियों, इन जालिमों के एक ट्रूप के एक मिलिट्री आदमी ने उन बच्चों के माँ बाप के इसको उनकी आंखों के सामने कत्ल कर डाला, उनकी गर्दनों को उड़ा डाला। अल्लाह अकबर। और फिर अपने भाई के उस नन्हे मुन्ने बच्चों के गर्दनों पर उसने तलवार रखी है और क्या कहा है? कहा है बता पहले किसको मारूं? इन्ना लिल्लाह, अल्लाहु अकबर कबीरा। इंसान का रुआ गल जाता है, कलेजा फट के बाहर आ जाता। कहता बता किसको मारूं? पहले तुझको मारूं, तुझको मारूं या तुझको मारूं? अल्लाह अकबर। वो निहत्ते बच्चे, वो अकेले इंसान एक एक करके उनकी गर्दनों को उड़ा दिया। औरतों को नहीं बख्शा, उनकी इज्जत को नहीं बख्शा, क्या कुछ नहीं किया इन्होंने। जुल्म के पहाड़ तोड़े भाइयों, बच्चों को मारा, टैंकों से उनको उड़ा दिया, बंदूक की गोली से उनके खोपड़ियों को उड़ा दिया गया। पूछा जाता है कहाँ है वो लोग जो लोग राइट टू जो बच्चों के लिए बात करते हैं? कहाँ है वो संस्थान जो बच्चों की हिमायत के लिए बात करते हैं? कहाँ है वो संस्था? कहाँ है वो औरतें जो औरतों की इज्जत और असमत की हिफाजत की बात करती हैं? वो कहाँ है? कहाँ है वो दुनिया के लोग जो इंसाफ की बात करती है? कैसा इंसाफ है कि बच्चों को मार दिया जाए? ये कैसा इंसाफ है कि औरतों की इज्जत आबरू के साथ खेला जाए? ये कैसा इंसाफ है कि एक औरत अपने गोद में लिए हुए बच्चे को मजबूर हो जाए उसको समुंदर में फेंकने के लिए? ये कैसा इंसाफ है भाइयों? ये कैसा इंसाफ है? आप सोचिए जरा। और कितने अफसोस की बात है कि आज हमें का ही मुसलमान, हमें का ही सुन्नी भाई हमारा क्या कहता है? सऊदी अरब ने कुछ नहीं किया,
तो किसने किया है? तो किसने किया है? नहीं, ईरान ने किया है, इन शियों ने किया है। क्यों भाई? गाजा की मदद तो उन्होंने की है। अरे ये जानते नहीं है, नाबलद किस्म के लोग, आम जवान में कहीं जोहला किस्म के लोग, ये क्या बोलेंगे भाइयों? अरे 10 लाख से जायद बर्मीज मुसलमानों को जब तला जा रहा था ना तेल में, 10 लाख से जायद बर्मीज मुसलमानों को ये सऊदी अरब था जिसने फ्री इकामा दिया, जिसने अपने शहर में, अपने कंट्री में उनको रहने की इजाजत दी, उनको राइट टू फ्री एजुकेशन दिया, उनको राइट टू फ्री मेडिकल एड दिया, उनको राइट टू गवर्नमेंट एड दिया। ये जब से सीरियन वॉर शुरू हुआ, ये जो बशारुल असद, ये जो जालिम, जब से इसने वॉर शुरू किया सीरिया में, मुझे आपको पता है 708 मिलियन रियाल, आप कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके देखिएगा, आपका कैलकुलेटर फेल कर जाएगा, आपका कैलकुलेटर फेल कर जाएगा। 708 मिलियन, 1 मिलियन होता है 10 लाख सऊदी रियाल सीरियन रिफ्यूजीज के लिए पूरी दुनिया में बांटने वाला सऊदी अरब है। जब सीरियन वॉर शुरू हुआ था मेरे भाइयों 2.5 मिलियन सीरियंस को अपनी कंट्री में बुलाने वाला, वेलकम करने वाला सऊदी अरब है। और आज के इस वक्त फिल दौर में करंटली 6 लाख से ज्यादा सीरियंस सऊदी इक्वल राइट के साथ रह रहे हैं। यानी जो राइट सऊदी गवर्नमेंट सऊदी सिटीजन्स को देती है, अल्लाह अकबर, 6 लाख से जायद सीरियन को आज के इस दौर में, 2024 की बात कर रहा हूं मैं, 2024 की बात कर रहा हूं। कोई माई का लाल हो तो इसको गलत साबित करके दिखा दे, किसी के पास दलील हो तो लेके आए और बंद कमरे में बात ना करे। जा, अगर किसी के पास इतनी हिम्मत है, जुर्रत है, तो आए, सामने आए, चेहरे से चेहरे मिला के, सीने से सीने मिला के बात करे, तब हकायक सामने आएंगे। जो अपने घर में इस्लाम नाफिज ना कर सका, जो अपने चेहरे पे आज तक इस्लाम नाफिज ना कर सका, वो सऊदी अरब के खिलाफ बात करता है। अरे अल्लाह तुझसे ये नहीं पूछेगा तूने क्या किया, तुमने 10 रुपए भी कभी नहीं दिए होंगे, 10 रुपए भी तुमने कभी नहीं दिए होंगे। वो 708 मिलियन रियाल देने वाला वो है। जर्मनी में जितने सीरियन रिफ्यूज गए थे, अल्लाह अकबर, 690 या गालिबन 900 मिलियन डॉलर्स 200 मसाजिद बनाने के लिए उन मुस्लिम भाइयों के लिए किसने दिया है? सऊदी अरब ने दिया है। बोलेंगे सऊदी का इनको रियाल आता है। कितने जाहिल किस्म के लोग हैं। अरे तुम अपने घर में एक आदमी को नहीं बसा सकते, तुमने कभी एक आदमी को बसाया है? तुमने कभी एक बच्चे का खर्चा उठाया है? तुमने कभी एक बच्चे की तालीम, तरबियत, उसकी परवरिश का जिम्मा लिया है? तुमने नहीं लिया है। ये मस्जिद का चंदा होगा, अरे आपकी मस्जिद अगर वसी होगी, अल्लाह की कसम 10 रुपया नहीं निकलता है मुसलमानों से। ये बात करेंगे, ये बात करते हैं। सोचिए, जिनको इस्लाम का लिफ्ट नहीं आए, जो अपने घर में इस्लाम, नहीं, मेरी बात छोड़ दीजिए, क्यों छोड़े आपकी बात, क्यों छोड़े आपकी बात? जिनको मोहल्ले की पॉलिटिक्स नहीं समझ में आती, ये वार्ड काउंसलर कौन बनेगा उनको नहीं समझ में आता, वो बात कर रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। बतलाइए, अरे मोहल्ले की पॉलिटिक्स आप नहीं समझ सकते, आप बात करते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की। हाँ, ये यमन के जो बेचारे मजलूमों को आज तक फ्री फूड कौन दे रहा है? दुनिया में आज कसीर तादाद में कुरान मजीद को हर जबान में तर्जुमा करके, प्रिंट करके कौन भेज रहा है? बताओ मुझे, कौन भेज रहा है? हाँ, कौन भेज रहा है? बतलाइए तो सही। अल्लाह अकबर कबीरा। कुछ नहीं किया। किसने किया? ईरान ने किया है। कौन ईरान? वो जो कह रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह, बशार पढ़े, हाँ, जिसको ला इलाहा इल्लल्लाह से तकलीफ है। और बहुत, मैंने कहा ना, सुन्नियों को भी तकलीफ है। क्यों तकलीफ है? क्योंकि सऊदी अरब में घोड़ा परस्ती नहीं है। हम मुहर्रम में दुलदुल निकालेंगे, सऊदी अरब उन्हें नहीं देता। सऊदी अरब में ताजिया परस्ती नहीं, सऊदी अरब में पीर परस्ती नहीं, सऊदी अरब में मजार परस्ती नहीं, सऊदी अरब में कुत्ते शाह, गधे शाह, नंगे पीर नहीं है, और कयामत तक इंशाल्लाह होंगे भी नहीं इंशाल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। बहुत तकलीफ होती है लोगों को, अहले शिर्क को, अहले तौहीद की आंख में खटकते हैं। कौन? अहले शिर्क। उनको लगता है कि अहले तौहीद को निस्तो नाबूद कर दिया जाए। वो क्या जानते हैं कि रब्बुल आलमीन ने अपने नबी से कहलवाया था, जब तक एक तौहीद वाला भी दुनिया में बाकी रहेगा ना, दुनिया को अल्लाह दुनिया के निजाम को बोलो चलाता रहेगा इंशाअल्लाह। ये तो तौहीद वाले की बरकत है मेरे भाइयों,
ये क्या मिटा सकेंगे इनको? कौन करता है? ईरान करता है, फुला करता है। तुम क्या करते हैं? अरे राफा पोस्ट से आज ना गाजा का मामला हुआ, कौन समझाए इनको? अरे कौन समझाए इन प्यारों को, बेचारों को? हाँ, कभी तो फुर्सत नहीं हुई कि हम उलमा के साथ भी जरा बैठे। फुर्सत क्या हुई है? हम तो सोशल मीडिया पर पढ़ लिया हमने, कौन से वेबसाइट को हमने तलाश कर लिया, बस हम समझ गए कि भाई बस हो गया, अब क्या? हाँ, सऊदी में ये हो रहा, वो रहा, वो रहा, वो रहा। अच्छा, कितनी फेक न्यूज आती है आपको नहीं पता? क्या बोलूं मैं? हाँ, राफा पोस्ट से गजा को मेडिकल एड आज से दे रहा सऊदी अरब, आज से दे रहा। इसी मेंबर से गालिबन पिछले साल मैंने कहा हमास जो है ये फिलिस्तीन का हिमायती नहीं। बहुत सारे मुसलमान भाई खफा हो गए, कैसे बोल दिया? आज साबित हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, आज साबित हुआ अल्लाह के फजल करम से कौन किसका हिमायती है, कौन किसका हिमायती नहीं। हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह बशार कहो तब छोड़ेंगे तुमको। हाँ, ये नुसैरी शिया, इनका अकीदा क्या है? नहीं, बहुत कुछ किया है इन्होंने। अल्लाहु अकबर। इनका अकीदा ये है, ये अपने आप को अलवी कहते हैं, मतलब हम अली के मानने वाले हैं। अच्छा, इनका अकीदा क्या है? ये ट्रिनिटी में इनका अकीदा है, ट्रिनिटी का विश्वास रखते हैं। आप समझते हैं ट्रिनिटी क्या होता है? क्रिश्चियन थियोलॉजी में ट्रिनिटी कहते हैं गॉड, द सन ऑफ गॉड और तीन खुदा में से एक। ठीक है, ये लोग बोलेंगे तो लोग बुरा मानेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ता, अपने को क्या है, क्या जा रहा है भाई अपने को। ये ट्रिनिटी में यकीन रखते हैं। हाँ? माना, इस्म और बाब, ये तीन है इनका। माना से मुराद इनका क्या है? अली रदी अल्लाह अन्हु दुनिया में जो आए हैं, अली का सिर्फ जिस्म है, अली का जिस्म है, अली के अंदर दरअसल अल्लाह है, माज़अल्लाह। सब कुछ ईरान ने किया है, अली का जिस्म है, अली के नूर से मोहम्मद बनाए गए, माज़अल्लाह, ये इस्म है। और बाब, सलमान अल फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं ये दरवाजा है, बाब है। अल्लाह अकबर। हाँ, जो ये कहे कि शराब पीना जायज है, क्यों जायज है? तो कहते हैं हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जो है ये हमारे गमों के लिए शहीद कर दिए गए, हमारे गुनाहों के लिए। ठीक है, तो वाइन एक सिंबल है, इसलिए शराब पीना जायज है। जी, जिनका अकीदा ये हो, जिनका अकीदा ये हो कि अली से पहले इस जमीन पर ईसा अलैहिस्सलाम के अंदर अल्लाह नाजिल करता था, अल्लाह अंदर आता था ईसा के बॉडी के अंदर, माज़अल्लाह। और जिनका अकीदा ये हो, अब मुझे बतलाइएगा ये बात सुनने के बाद, हाँ, कौन करता है? जिनका अकीदा ये हो जिस तरीके से अल्लाह माज़अल्लाह अली ईसा के जिस्मों के अंदर दुखूल करता है, उसी तरीके से शैतान भी इंसानी जिस्मों के अंदर दुखूल करता है। अल्लाह अल्लाह। उन्होंने क्या कहा? अबू बकर है, उमर है, उस्मान है। बतलाओ, जो अबू बकर, उमर, उस्मान, आयशा के ईमान को ना माने, हम उसके ईमान को कैसे मान ले? जो अबू बकर की इमामत को ना माने, हम उसके पीछे उसकी इमामत में नमाज पढ़ना जायज कैसे समझे? जिसका अकीदा यह हो कि हम अनकरीब इमाम मेहदी, हमारे इमाम गायब आने वाले हैं, और अनकरीब हमारे ट्रूप्स तैयार हैं, हम अपने इमाम गायब के साथ उनके पीछे चलेंगे, हथियारों के साथ, लश्करों के साथ, और सऊदी अरब, मक्का और मदीना पर अटैक करेंगे। हरमैन शरीफैन को हम अपने कब्जे में लेंगे, अबू बकर और उमर की कब्रों को हम फाड़ेंगे, खाने काबा के सामने उनकी कब्रों को फाड़ करके, उनकी लाश को निकाल करके हम सूली पर लटकाएंगे, आयशा को सूली पर लटकाएंगे, क्योंकि आयशा माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह वो जानिया थी, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। अरे कलेजा फट जाए। लेकिन सुन्नी कहता है कुछ नहीं किया सऊदी में, चलो तुम कर लो। तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? जो कहे जिस तरीके से शैतान हुलूल करता है, सबसे बड़ा शैतान इस उम्मत का उमर था, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। जी, जो ये कहे, जो ये जिनके अकायद ये हों, इनको बोलते हैं बहुत अच्छा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अच्छा कैसे? तुम्हारी मां को कोई गाली दे, तुमको बर्दाश्त नहीं होता, वो आदमी जिंदगी भर बुरा हो जाता। जो मोमिनों की मां को गाली दे, वो इतनी सस्ती हो गई क्या? उसकी इज्जत अब वो इतनी सस्ती हो गई?
अरे उसके लिए जान हजार है, सुन्नियों की गर्दनें मौजूद है इंशाअल्लाह। जाओ और सुनो कान खोल करके, पहले पढ़ो, समझो, तहकीक करो, जानो कि इनके अकायद, इनके मंसूबे क्या हैं। सुन्नियों को इन्होंने मौत के घाट उतार दिया, घरों पर घर को छोड़ना पे मजबूर कर दिया मेरे भाई। इनके इतने गंदे जराइम अकायद हैं भाइयों, इनके मंसूबे ये हैं। ये अच्छा कैसे हो गया तुम्हारी नजरों में? मुझे बतलाओ ये अच्छा कैसे हो गया? भाइयों, इन हकायक को समझिए, इन हकायक को समझिए और आपस में इत्तेहाद पैदा करिए, मिलजुल के रहिए। बाहर की फोर्सेस ऑलरेडी हमको चाहती हैं कि हम गिरोह गिरोह में बढ़ जाएं। इत्तेहाद में मजबूती है साथियों, मिलजुल के रहिए, एक दूसरे को माफ करने का जज्बा पैदा करिए, अपनी मसाजिदों को कायम करिए मेरे भाई, अपनी मस्जिदों को मसाजिद मरकज है भाइयों। आज जुमे में लोग आते हैं ना, हाँ क्यों आते हैं? क्योंकि ये जुमा है, क्योंकि ये मस्जिद है साथियों। बुरे कोई नमाज नहीं पढ़ने वाला भी जुमा में आता है। क्यों? अल्लाह ने ये निजाम रखा ताकि वो अल्लाह उसके रसूल की बात को सुने। मसाजिद को कायम करिए, अपनी मस्जिद, या आपकी जो मस्जिद है और कई जो मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह, उसको वसी करिए, डोनेट करिए मस्जिद के लिए। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो मस्जिद के लिए तामीर के लिए हिस्सा ले या मस्जिद को तामीर कर ले, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए एक मिस्र घर बनाता है। अल्लाह अकबर। और कई बातें हैं भाइयों, अभी तो हम लोग गाजा पे आ ही नहीं पाए। चलिए कभी और इंशाल्लाह इन मस्जिद पर हम लोग इंशाल्लाह गौर फिक्र करेंगे। अल्लाह से दुआ की जितनी बातें हमने कही सुनी, हमने, अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें सही समझने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें सलफ़ के मनहज पर अल्लाह ताला कायम रखे, सहाबा के मनहज पर अल्लाह ताला हमें कायम रखे, अल्लाह ताला हमें तौहीद पर कायम रखे। अल्लाह ताला जिन मजालिम से हमारे और जिन मुसीबतों से, जिन परेशानियों से अल्लाह ताला हमारे सुन्नी भाई गुजरे हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मुकाम अता फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, उनको शहादत का दर्जा अता फरमाए। अल्लाह ताला हम तमाम तर मुसलमानों की हिफाजत अता फरमाए। भाइयों, दुआ के लिए कम से कम फिलिस्तीन के लिए, शाम के लिए कम से कम दुआ तो कर सकते हैं ना, दुआ करिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब एक मोमिन अपने भाई के लिए गायबाने में दुआ करता है तो फरिश्ता क्या कहता है? अल्लाह इसको भी दे दे, अल्लाह इसको भी दे दे। आप दूसरे की हिफाजत के लिए दुआ करेंगे, फरिश्ता कहेगा अल्लाह इसकी ही भी हिफाजत कर दे। दुआ करिए, नमाजों की पाबंदी करिए, तहज्जुद में उठ करके उन भाइयों के लिए दुआ करिए। हमारे लिए इतना ही करना है भाइयों, हम तो इतना ही कर सकते हैं, हम इतना ही कर सकते हैं। रह गई इख्तिदार की बात, एक लंबी बहस है साथियों, उस पर कभी इंशाल्लाह कभी और हम लोग बात करेंगे कि जमीन में इख्तिदार अल्लाह कैसे देगा। हमारे कुछ भाई ये कह रहे हैं जमीन में इख्तिदार चाहिए, जमीन में इख्तिदार चाहिए। लंबी बहस है, इंशाल्लाह कभी मौका मिला उस पर भी हम लोग बहस करेंगे कि जमीन में इख्तिदार अल्लाह किसको देगा और कैसे देगा। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला जब तक हमें जिंदा रखे, अकीदे तौहीद पे जिंदा रखे। अल्लाह ताला जब भी हमारा खात्मा अता फरमाए, अकीदे तौहीद पे खात्मा अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क में, हिंदुस्तान में अमन और शांति कायम अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी बहनों की इज्जत आबरू की, जान माल की हिफाजत अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे भाइयों की मुल्क, हमारे घर, कारोबार, जॉब्स, तमाम चीज़ों की अल्लाह ताला हिफाजत अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको अल्लाह खुशहाल रखे, अल्लाह हमारी परेशानी को खुशहाली बदल दे। अल्लाह जब भी हमें मौत इस हालत में मौत दे, अल्लाह तू हमसे राजी हो, तुझसे राजी हो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।